तो वो लोग क्या करते हैं, कैमरे में देखते हैं, ये जयंती है या मंटू जी कैमरा लगाते हैं, तो वंदना में कितने लोग बैठे हो गिनते हैं, बोलते हैं आप केवल 15 ही रह गए, अभी 12 ही रह गए, अब केवल 13 ही रह गए। एक समय बहुत भीड़ थी, अब देखो इनके दिन जो है बहुत खराब चल रहे हैं, इनको कोई दान भी नहीं दे रहा है, इनको कोई खाना भी नहीं दे रहा है, इनके जो बुरे दिन चल रहे हैं। तो इस तरह से निंदा करने वाले लोग जो है, वो निंदा करना उनका काम है। अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो उनको रात में नींद नहीं आएगी। तो इसलिए निंदा करने वाले लोग ये नहीं जानते कि जब धरना पे आमरण उपोषण की घोषणा की तो डर के मारे कोई आया नहीं था, गिनती के 12-13 ही लोग थे। तो आखिरी तक जो 12-13 ही लोग रहेंगे हमें मालूम है, क्योंकि ये बहादुरों का काम है, बैठना, आसन पे बैठना, संघर्ष करना, अपने आप में तप करना। ये कोई वो भतपेलुआ लोगों का काम नहीं है, ये काम है संघर्ष करने वालों का। तो इसलिए संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें योग्यता कितनी है, बैठने की क्षमता कितनी है, उससे महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों को आमंत्रित किया गया था, यहाँ के बिहार सरकार का जो अल्पसंख्यक आयोग है वहाँ गए थे। हेमंत पटेल जी जो है उन्होंने यहाँ 2-3 दिन से 4 दिन से इंतजार कर रहे थे लामा जी का आने का। आने के बाद वो हमें लेके गए और आज जो बातचीत रही बहुत सकारात्मक रही। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक क्या आपको कुछ मालूम होने वाला नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बैठ के सुने। तो हम जो है आमंत्रित करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आकाश लामा जी। उससे पहले हम आमंत्रित करते हैं कि डॉक्टर पटेल साहब जो पटना से आए हुए वही यहाँ पर हमको थोड़ा सा बताएं कि आज की वार्ता क्या रही। बाद में लामा जी बताएंगे। आप यहाँ स्थानीय बिहार के हैं और आप ही हमें आमंत्रित करने के लिए आए थे, तो इसलिए आप बताएंगे, बहुत अच्छा होगा। यही खड़े हो गए, थोड़ा सा पीछे है? नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आप सब लोगों को थोड़ा वायर शायद आवाज करते हुए माइक का कुछ तो भी वायर का गड़बड़ी है, उसको छोड़ दीजिए, नीचे वाला ऐसे छोड़ दीजिए, हो सकता है वायर जो है। हाँ हाँ, अब देखिए। हाँ हाँ, ठीक है। आप सभी लोगों का इस धरना पर जो बैठे हुए हैं उनका साधुवाद साधुवाद साधुवाद। जिस दिन से धरना के बारे में लगातार जानकारी मिलते रही थी, लेकिन 12 मई को जो अचानक विघ्न आई थी, उसके बाद जो वीडियो हम लोगों ने सुना था, आने की बहुत पहले भी इच्छा थी, लेकिन उस दिन के बाद से तीव्र इच्छा हुई कि अब स्थिति क्या है और धरना के बारे में जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, जब तक ले धरातल पर वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं हो पाएगी तो ये मन जो है शांत नहीं होगा और दूसरे को भी हम शांत नहीं कर सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के कारण मैं पूछते हुए बोधगया आया। यहाँ बोधगया के मेन टेम्पल में कई पुलिस वालों से हमने पूछने का काम किया कि धरना चल रहा था, वो धरना का क्या हुआ। सभी लोगों ने एक मत से कहा कि धरना समाप्त हो गया है, धरना समाप्त हो गया है, यहाँ अब कुछ नहीं है, आप जाइए। हम कहें कि हमको पूर्ण पता है कि धरना चल रहा है, आपको पता नहीं है या आपको बताना नहीं है, लेकिन धरना चल रहा है
चल रहा है, हम पता कर लेंगे। तो आप ही की तरह जो भिक्षु थे, जो टेम्पल में घूम रहे थे, उनसे हमने जानकारी ली। तो उन्होंने हमें बताया कि ये धरना जो है निगमा धर्मशाला में चल रहा था, लेकिन वहाँ से भी जो है कुछ कठिनाई हुई। तो अब ये जो है कि उसके नदी के पार बकरौर में चला गया है, वहाँ जाके पता कीजिए, पता चल जाएगा। तो हम बकरौर गए थे। बकरौर जाते जाते शाम हो गया था, तो मैं सिलौंजा चला गया। सिलौंजा में रुका, उसके बाद दूसरे दिन बकरौर में गया तो पता चला कि यहाँ से भी जो है प्रशासन के द्वारा बैठने की अनुमति नहीं दी गई और बहुत सा बातें उन लोगों ने बताया। तो फिर मैं बोधगया आया और बोधगया आने के बाद फिर पुनः मैं जो है कि नहीं निगमा धर्मशाला में गया कि वहाँ जाने के बाद कुछ न कुछ वस्तु स्थिति का विशेष जानकारी मिलेगी। तो उसी दिन जो पता चला, क्या हमने अपने आँखों से देखा भी कि सारे सामान को उठा के हम लोग यहाँ लेके आ रहे थे और हम भी उन्हीं के साथ फिर चले आए। तो वस्तु स्थिति पता चल गया कि धरना चल रहा है। और इसी बीच में आने के बाद भंते प्रज्ञा सिंह जी का आशीर्वाद मिला और जानकारी मिली कि आकाश लामा जी दौरे पर हैं, वे 2-3 दिन के बाद आवेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया है, वो सारी जानकारी वो बताएंगे और आगे क्या और रणनीति होगी, उनके आने के बाद ही आपको विशेष जानकारी होगी। इस बीच में हम लोग दूसरे जगह स्थल के लिए भी तलाश कर रहे थे और संयोग से जो है कि नहीं वो स्थल मिल भी गया है, सिर्फ अनुमति की बात हो रही है। तो आने के बाद आकाश लामा जी से बातचीत हुई और हमने बताया कि अभी अभी अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन बने हुए हैं वे मेरे नज़दीक भी हैं और वे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। एक बार के एमपी रहे हैं, एक बार एमएलसी रहे हैं और जब से वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई और उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप हुआ, जिसमें कि मुसलमानों के कमेटी में 2 हिंदुओं को रखा जाए, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। और विरोध ही नहीं किया था, पूरे भारतवर्ष में अनशन और जिस तरीका से हम लोग कर रहे हैं उस तरह से करने का उन्होंने संकल्प लिया था। और उनकी वो मौलाना हैं तो उनकी बातों का बड़ा असर था। खैर संजोग से मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बिहार सरकार ने उनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया, तो हमारी इच्छा हुई कि हम उनसे मिल के उनसे बातचीत करके, और ये जो हम लोगों का भी जो है अल्पसंख्यक आयोग के ही अधीन आता है मामला। हम लोग भी अल्पसंख्यक के ही हैं, तो अल्पसंख्यक के हितों के लिए ही वो आयोग बना हुआ है। और आज वार्तालाप भी हुआ तो बहुत ही सकारात्मक हुआ। कहा कि हम और आप तो एक ही रोग से ग्रसित हैं, पहले आप ग्रसित थे और अब हम ग्रसित होने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जो है कि नहीं, ये देश हमारा है, हम लोग इस देश के लिए लड़े हैं और आज़ादी के पहले भी लड़े हैं, आज़ादी के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम दोनों आदमी जो है कि नहीं आपस में मिल के, और आपके मुहिम के साथ ही मैं हूँ और आपके वहाँ की बातों का पल पल की जानकारी मैं ले रहा हूँ। और आप आए और जो वस्तु स्थिति है आप हमको बताइए। और उन्होंने जो है आकाश लामा जी ने पूर्ण रूप से सारी बातों को उन्होंने बताया। और उसी समय उन्होंने एसडीओ को भी फ़ोन किया कि बताइए, ये संविधान के तहत हम लोग के वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, आप वहाँ निगमा में उन लोगों को जगह दिया और निगमा धर्मशाला के लोगों ने पानी और लाइट काट दिया। ये किस नियम के तहत? आपके संरक्षण में वो बैठे थे, आपने उनको बैठाया था और वहाँ बिजली पानी काट दी गई। ये कैसी मैंने सरकार चल रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो कुछ गलत उपद्रवी थे तो उनको हम लोगों ने जेल में डाला है। तो शबाशी दी कि बहुत अच्छी बात है, आपने उनको जो गलत थे उनको आपने डाला, उसके लिए
बहुत आपको मैंने बधाई देते हैं। लेकिन जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं उनको आप उचित जगह नहीं दे रहे हैं, और वो लोग जो है कि नहीं एक जगह अभी बैठे हुए हैं तो उनको उचित जगह दीजिए, मांग रहे हैं लोग, और जहाँ कह रहे हैं वहाँ पर ऐसे कीजिए, और सिक्योरिटी भी रखिए कि कोई दूसरा आके उपद्रव न करे। ये भी आपको जो है कि मैं हिदायत करता हूँ कि उनकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो लगा कि बहुत ही अच्छी बातें हुई और सकारात्मक बातें हुई, और जो बातें अब विस्तार से लामा साहब के साथ हुई है तो हम चाहेंगे कि वो भी आपके समझ कुछ बातें रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद, साधु। लामा जी थोड़ा सा आकर के दो शब्द बता दीजिए, क्योंकि भंते जी जो है वो बोल रहे मैं जरा घूमने जाता हूँ, तो मैं बोला थोड़ा घूमने जाएंगे, लेकिन ये मन में किसी के ना रह जाए कि भाई हम तो नहीं जा पाए थे, इसलिए बता देना बहुत जरूरी है। हम तो दो ही शब्दों में समझ लेते हैं। यहाँ कोई घूमने उमने के लिए नहीं, शौक से कोई नहीं बैठा है। यहाँ पर एक ही मुद्दा है, पीटी एक्ट को निरस्त करना। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। सूरज का काम है क्या है? सूरज का क्या काम है? दीप का क्या काम है? हवा का क्या काम है? दीपक को जाएगी, हवा तो ज्यादा आ जाएगी। तो हमारा भी काम है पीटी एक्ट निरस्त करना। सिंपल बात है। कौन क्या कह रहा है भांति जी देखते हैं। देखिए लामा जी, अमल आप ही देखते रहिए, मेरे को पीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए काम करने दीजिए, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सीखे हैं, बी विथ अ विनर मेक्स यू विनर। जो विनर है उसके साथ रहिएगा, वो विनर ही बनाएगा। और पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे, रिजल्ट भी सकारात्मक ही होगी। जो नेगेटिव सोचते देखिए उनका काम, उनका जिंदगी भी नेगेटिव होते जाती है। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब खबर आई बिहार के माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन है गुलाम रसूल जी, अभी नियुक्त हुए हैं, अभी मतलब मई महीने में नियुक्त हुई है। देखिए काम करने वाले को पद मिलते ही काम करता है, और कोई ऐसा है पद मिल गया लेकिन कुछ, जैसे हमारे पीटीएमसी के मेंबर है ना, 4 बुद्धिस्ट तो है ना पीटीएमसी में। नाम जानते हैं आप? नाम पहचानते हैं? कौन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मेंबर कौन है, मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि काम ही नहीं करता है। वो 4 बुद्धिस्ट है कौन बीटीएमसी में? और बीटी एक्ट 1949 के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। और 10 भिक्खू है अंदर में, वो 10 भिक्खू कौन है आपको मालूम है? क्यों मालूम नहीं है? काम ही नहीं करते हैं, बस मजे में है। मराठी में बोलते हैं क्या, मजे में। और दुखित हम लोग ही है जो अभी 3 साल से लगे हुए हैं, और अभी लास्ट 118 दिन से इतनी धूप प्यास इतने तूफान में लगे हुए हैं। तो जो भी बात हुई है बहुत ही सकारात्मक बात हुई है, हमारे पक्ष में जाएगी। और जो चेयरमैन है बहुत ही एनर्जेटिक, और बहुत ही उनसे बात करके लगी कि वो दिल से चाहते हैं कि बौद्धों को न्याय मिले। इतने मैं कहना चाहता हूँ, मैं इतने कहूंगा। कोई आकाश लामा के पीछे है, और आकाश लामा किसके पीछे है? बीटीएफ के पीछे। बस पर्सनल निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं तो अभी मानहानि केस करके ऐसे ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि कोई लांछना लगाता है तो प्रमाण होना जरूरी होता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे लक्ष्य दूसरा है, उनका लक्ष्य दूसरा है। हम लेकिन शांति से, संवैधानिक प्रकार से। आज पुलिस आया था ना, आएगा।
मत सोचिए कि आप 20-25 भिक्षु बैठे हैं, कुछ उपासक हैं, आज जैसे उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, बोधगया से हैं, पटना से हैं। ये कुछ लोग ही कुछ ही दिनों में कुछ परिणाम करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। सिर्फ दृढ़ संकल्पित रहिए, नेगेटिव एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, नेगेटिव चीजों पर पॉजिटिव रहिए। यहाँ कोई शौक से नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सही दिशा में काम हो रही है। जितनी डॉक्यूमेंट देनी थी हम लोग ने पर्याप्त डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि हमारी तैयारी अभी जो मौका है ये हमारी तैयारी की मौका है। न किसी को गाली देना, न किसी के बारे में लांछना लगाना, न किसी के बारे में अशब्द बोलना। ये जो समय मिली है ये हमारी तैयारी के लिए है, और तैयारी की अच्छी तैयारी के लिए हम लोग समय को सदुपयोग, मतलब क्या बोलता है, सदुपयोग करें। वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम वेरी प्रिसाइसली एंड वेरी, इसको बोलते हैं कि सोच के सही दिशा में हम लोग अपनी समय बिताए। बंटी जी को बोलते, आज गाड़ी में जाते बोल रहा था, लामा जी हम आप ही देखिए, अच्छा है आकाश लामा को फेमस कर दिया। एयरपोर्ट में झाड़ू लगा रहा था, लामा सर आप है। मैं जैसे टॉयलेट से निकला मैं तो छक पड़ गया, क्योंकि मेरा पीछे वो टॉयलेट साफ करने वाला मेरे पीछे पीछे आ रहा था एयरपोर्ट में, और हमसे फोटो खिंचा रहा था। तो इनके मेहरबानी है जो आकाश लामा को इतना फेमस बना दिया। तो हम अपना काम करते रहेंगे, और अंदर में किन किन के साथ बैठे वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन रिजल्ट आपको दिखेगी जल्द। दिल संकल्पित होकर बैठे और अपना काम किया जाए। पुलिस आया, आधार कार्ड मांगेगा, देंगे। वो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन ने फोन किया यहाँ पर, ये सही मांग कर रहे हैं। तो जो भी है डॉक्यूमेंटेशन, कागज बोलता है, सही दिशा, सही सोच, सकारात्मक सोच से काम करेंगे, रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोग भरोसा किए हुए हैं। और जो मैं कह रहा था नागपुर में, जिस प्रकार 12 फरवरी में जो भिक्षु थे, आज भी वही भिक्षु डटे हुए हैं, और युद्ध जीतने के लिए ऐसा भिक्षु संघ चाहिए, लांछना लगाने वाला नहीं। धन्यवाद आप सभी लोग। ठीक है, अभी जो है ठीक है, सभा समाप्त, थोड़ा सा टहल लो। समय समाप्ति की घोषणा। धम्म नाग रक्षित, नाग धम्म रक्षित, नाग धम्म रक्षित अभी नागपुर और छत्तीसगढ़ भर के दौरा करके लौटे हैं। भारत भ्रमण हो गया उनका, शुरू हुआ। नहीं, धरना स्थल से जा करके बोलना बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए इन्होंने नागपुर में आवाज इंडिया के सामने जाके बोला है, सभा में बोला है और जगह जगह बोला है। तो जो धरना स्थल पे बैठा हुआ है व्यक्ति, वह जो बताएगा वही सच्चाई को लोग सुनना चाहेंगे, ना कि आया आधे घंटे बैठा, फोटो खींचा और भाग गया, उसको कौन सुनेगा। तो इसलिए झूठ झूठ है, सही सही है। और हम तो नहीं जा सकते कहीं पर। आज गया था पटना, और वो भी हमारे गौतम बुद्ध विहार में मेरा सामान पड़ा था, तो मुझे चिंता थी मेरा लैपटॉप कहाँ है। जाने के बाद लैपटॉप नहीं मिला। हमने वहाँ बोला कमेटी वालों को, मेरा लैपटॉप कहाँ गया भाई। तो लैपटॉप चले जाना माने मेरा उसके बहुत सी चीजें उसके अंदर में है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ है, फोटोग्राफ। तो हम तो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि मेरी जिंदगी में कई लैपटॉप आए और कई चोरी हो गए। मेरा कई बार सामान चोरी हो गया, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है देने वाले ने दिया, ले जाने वाले ने ले गया, और लेके आएंगे लाने वाले।
सही रखने के लिए परेशानी है मेरे को। अभी तो 3 महीने वहाँ जिस बुद्ध विहार में रखा, ताला लगा के, तो ताला भी बदल दिया है। गया तो ताला चाबी के चक्कर में थोड़ी देर परेशान होने पड़े। तो ठीक है, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मंगल हो।